तो बच्चों, हमने आज पढ़ा है समय नियोजन। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले है पाठ से। बताइए, क है समय के अभाव की शिकायत कौन करते हैं और क्यों? तो बच्चों, समय के अभाव की शिकायत अक्सर वही करते हैं जो आलसी होते हैं। आलसी व्यक्ति अपना काम समय पर पूरा नहीं करते और फिर समय की कमी का बहाना बनाते हैं। प्रश्न संख्या ख में है, गांधी जी और नेहरू जी के जीवन से क्या सिद्ध होता है? बच्चों, गांधी जी और नेहरू जी के जीवन से यह सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति समय को महत्व देते हैं और अपने काम को समय पर पूरा करते हैं, वो व्यक्ति सदा सफल होते हैं और दुनिया उनको अपना अगुवा मानती है। प्रश्न ग में है, समय का हिसाब अधिक सावधानी से रखने की आवश्यकता क्यों है? बच्चों, हमारा प्रत्येक कार्य समय पर पूरा हो तथा प्रत्येक कार्य के लिए पर्याप्त समय मिले, इसलिए समय का हिसाब सावधानी से रखने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, समय और लहरों में क्या समानता है? समय और लहरों में यही समानता है कि ये किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। अगला प्रश्न है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर तुम्हें इस गद्यांश से पढ़कर स्वयं निकालने हैं। अगला प्रश्न, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। सफलता का रहस्य क्या है? समय तालिका बनाना, निर्धारित समय पर निश्चित कार्य करना, समय की कद्र करना या समय का हिसाब रखना? बच्चों, निर्धारित समय पर निश्चित कार्य करना। ख है, समय के अभाव की दुहाई कौन दिया करता है? हमारा आलस्य, हमारी व्यवस्थाएं, हमारा आत्मविश्लेषण, हमारी विषम परिस्थिति। बच्चों, इसका उत्तर है हमारा आलस्य। घ नंबर में है, समय को किसके समान बताया गया? बच्चों, समय को धन के समान बताया गया है। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। समय विभाजन के अनुसार कार्य करने से क्या क्या लाभ होता है? बच्चों, समय विभाजन के अनुसार कार्य करने से हमारा हर कार्य समय पर पूरा होता है और हम प्रत्येक कार्य के लिए पर्याप्त समय दे सकते हैं तथा जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गांधी जी की व्यवस्थाएं क्या थी? बच्चों, गांधी जी बहुत व्यस्त रहते थे। उनकी व्यवस्था थी दर्शनार्थियों से मिलना, मुलाकातियों को समय देना, देसी विदेशी पेचीदा मामलों पर विचार करना तथा अखबारों के लिए लेख लिखना तथा पत्रों का जवाब देना। कौन सफलता का रहस्य समझ जाता है? बच्चों, सफलता के रहस्य को वही समझ पाते हैं जो समय की कद्र करते हैं। और अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के लिए समय पालन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? बच्चों, विद्यार्थियों के लिए समय का पालन करना अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो आदत हमें विद्यार्थी जीवन में लग जाती है वो जीवन भर चलती रहती है। इसके अलावा हम अपने सारे काम को पर्याप्त समय दे पाएं, इसलिए समय का पालन आवश्यक है। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आशय स्पष्ट करें। बच्चों, समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया उसने जीवन जीने की कला सीख ली। इसका आशय यह है कि जिस व्यक्ति ने अपने कार्यों का लेखा जोखा बनाना सीख लिया है वो अपना कार्य व्यवस्थित रूप से समय पर पूरा कर सकते हैं और वो जीवन में सदा सफल होते हैं। अगला है समय धन के समान है। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि समय धन के समान मूल्यवान है। जैसे धन का उपयोग हमें सोच समझकर करना चाहिए, वैसे ही समय का उपयोग भी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगला प्रश्न है, समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती। बच्चों, इस वाक्यों का आशय यह है कि समय और लहरें दोनों एक समान होती हैं। दोनों किसी की प्रतीक्षा न कर आगे बढ़ जाती हैं। बच्चों, आगे है मूल्यप्रक प्रश्न जिसे आप अपनी समझ के अनुसार अपना क्षमता का परिचय देते हुए कार्य पूरा करेंगे। अब है भाषा की बात। ऐसे इन शब्दों में अ तथा अन उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द लिखने हैं। कुशल, अकुशल, संभव, असंभव, निश्चित, अनिश्चित, आवश्यक, अनावश्यक, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, एक, अनेक। अगला है, अब इन शब्दों में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाएं। अध्यात्म, एक, आध्यात्मिक। इसी तरह सामायिक, दार्शनिक, साहित्यिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक तथा पौराणिक और वैदिक। अब है पुनरुक्ति शब्द। यहाँ पे पाठ से चुनकर पुनरुक्ति शब्द लिखने हैं। ऐसे शब्द जिनकी दो या दो से अधिक बार एक ही साथ प्रयुक्त किया गया हो, जैसे दूर दूर, साथ साथ, गली गली,
भला बुरा, आना जाना, खाते पीते, मान आदर, कूड़ा कचड़ा, हंसी मजाक, कमाई धमाई, बीमारी शिमारी और रोटी शोटी। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा समय नियोजन। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ संख्या 4।